हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड की सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जिसको रस्किन बॉन्ड ने 17 वर्ष की आयु में लिखा था। रस्किन बॉन्ड को इस नॉवल के लिए जॉन लेविलिन रीस मेमोरियल प्राइज मिला था 1957 में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस नॉवल के मुख्य किरदारों की। इस नॉवेल का पहला और मुख्य किरदार है रस्टी का, जो 17 वर्षीय अनाथ लड़का है और एंग्लो इंडियन बॉय है, जो अपने गार्जियन मिस्टर हैरिसन और मिसेस हैरिसन के साथ रहता है। इस नॉवेल का दूसरा मुख्य किरदार है जॉन हैरिसन का, जो रस्टी के गार्जियन होते हैं और वे उन अंग्रेजों में से हैं जो भारतीयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि रस्टी एक इंग्लिशमैन बने। इस नॉवेल का तीसरा मुख्य किरदार है किशन का, जो रस्टी का पड़ोसी भी है और साथ ही साथ रस्टी इसे अंग्रेजी भी सिखाता है। इस नॉवेल का चौथा कैरेक्टर है मिसेस मीना कपूर का, जो किशन की माँ होती है और रस्टी को बाद में इससे प्यार हो जाता है। इस नॉवेल का अगला मुख्य किरदार है सोमी का, जो एक पंजाबी लड़का होता है और साथ ही साथ रस्टी का अच्छा दोस्त भी होता है। यही रस्टी के लिए काम ढूंढता है। सोमी के अलावा रस्टी के दो और दोस्त होते हैं, जिनका नाम है रणवीर और सूरी। तो थे कहानी के मुख्य किरदार। अब बात करते हैं इस कहानी की। इस नॉवेल की कहानी रस्टी के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि 17 साल का अनाथ लड़का है और जो अपने गार्जियन मिस्टर हैरिसन की देखरेख में रहता है। जॉन हैरिसन बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं और वो उन अंग्रेजों में से होते हैं जो भारतीयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो रस्टी है वो एक इंग्लिशमैन बने और वो चाहते हैं कि जो रस्टी है वो किसी भी इंडियंस के संपर्क में ना आए। रस्टी जॉन हैरिसन के सख्त नियमों से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो चाहता है कि वो बाहर का वातावरण देखे, बाहर की दुनिया को जाने। इसलिए रस्टी एक दिन जॉन हैरिसन को बिना बताए चुपके से बाजार की तरफ को चले जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात सोमी से होती है और सोमी उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। सोमी के अलावा रस्टी के दो और दोस्त भी बनते हैं, रणवीर जो कि एक मस्कुलर बॉय है और सूरी। रस्टी की इन सबके साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है और उन्हें उसके साथ घूमना फिरना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रस्टी अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में बहुत ज़्यादा मग्न हो जाता है और जब वो घर जाता है तो उसे पता चलता है कि जॉन हैरिसन और मिसेस हैरिसन घर पर पहले से ही आ चुके हैं। जॉन हैरिसन को रस्टी का लेट आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गुस्से में रस्टी की पिटाई कर देते हैं। अगले दिन होली का त्यौहार होता है, तो सोमी रस्टी को होली खेलने के लिए इनवाइट करता है। रस्टी अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए चला जाता है। बाद में जब वो घर लौटता है तो जॉन हैरिसन उसे बिल्कुल पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये रस्टी है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रस्टी की पिटाई कर देते हैं। बाद में रस्टी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पलटकर जॉन हैरिसन को पीट देता है। इस इंसिडेंट के बाद जॉन हैरिसन रस्टी को घर से बाहर निकाल देता है। अब रस्टी अकेला हो चुका था, उसने पूरी रात अकेली ही गुजारी थी। अब उसे सही मायने पता चला था कि जिंदगी की चुनौतियां आखिर क्या होती हैं। कुछ दिनों के लिए रस्टी सोमी के साथ रहने लग जाता है। रस्टी सोमी को अपने लिए कोई काम ढूंढने के लिए कहता है, तो सोमी रस्टी के काम ढूंढने में उसकी हेल्प करता है। रस्टी को मिसेस कपूर के बेटे किशन को अंग्रेजी पढ़ाने का काम मिल जाता है, क्योंकि सोमी को पता होता है कि रस्टी को अंग्रेजी अच्छे से आती है। बदले में मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर रस्टी को रहने के लिए अपने घर की छत पर एक कमरा और खाना मुफ्त में देते हैं। कपूर को शराब पीने की आदत होती है। यही आदत मिसेस मीना कपूर को पसंद नहीं होती और उन दोनों के बीच में अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा होता था और उन दोनों का सांसारिक जीवन कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है। और दूसरी तरफ रस्टी को मिसेस मीना कपूर से प्यार हो जाता है और मिसेस मीना कपूर भी रस्टी को पसंद करती है। इससे पहले दोनों का प्यार आगे बढ़ता, मिसेस मीना कपूर की दिल्ली जाते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मिसेस मीना कपूर की मृत्यु की खबर रस्टी को मिलती है, रस्टी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। मिसेस मीना कपूर की मृत्यु से उसके बेटे किशन को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। मीना कपूर की मृत्यु के बाद किशन की आंटी आती है और उसे अपने साथ हरिद्वार लेकर चली जाती है। एक दिन रस्टी के पास सोमी आता है और वो उसे बोलता है कि वह अमृतसर जा रहा है। अब रस्टी एक बार फिर से अकेला हो चुका था, तो रस्टी फैसला करता है कि वो भी इंग्लैंड चले जाएगा, लेकिन उसे लगता है कि इंग्लैंड जाने से पहले उसे एक बार किशन से मिलना चाहिए। रस्टी किशन से मिलने के लिए हरिद्वार जाता है। जब वो हरिद्वार जाता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर कपूर ने दूसरी शादी कर ली है।
और जो किशन है वो उनके साथ अब नहीं रहता है। रस्टी को ये भी पता चलता है कि जो किशन है वो चोर बन चुका है और उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। फिर रस्टी की मुलाकात किशन से होती है, तो रस्टी किशन को समझाता है कि उसको चोरी छोड़ देनी चाहिए और वो उसे अपने साथ रहने के लिए भी बोलता है। इसके बाद रस्टी और किशन दोनों एक साथ ही रहने लग जाते हैं। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।